This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को याद है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने पढ़े थे घातांकों के नियम, यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें हमने टोटल 4 नियम पढ़े थे। अब वह नियम कौन कौन से थे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला नियम हमने क्या पढ़ा था, यदि a की घात m है गुणा a की घात n है तो क्या होता था, a की घात m प्लस n। यही होता था कि यदि दोनों के आधार सेम हैं और घातें अलग अलग हैं चाहे सेम है, और यदि वो दोनों गुणा में हैं तो क्या होती थी, उनकी घातें आपस में जुड़ जाती थी। ठीक है। फिर दूसरा नियम क्या आता था, दूसरा नियम आता था यदि a की घात m है और अपॉन बटा में a की घात n है, यानी कि अभी भी आधार तो सेम ही है लेकिन घातें अलग अलग हो या फिर सेम हो, लेकिन वो डिवीजन में है, भाग में है। फुल स्क्रीन नहीं आ रही, फुल स्क्रीन आ रही है बेटा। अच्छा, जिसको भी स्क्रीन पूरी नहीं दिखाई दे रही है, आप एक बार अपने नेटवर्क कनेक्शन चेक कीजिए, स्क्रीन तो पूरी दिख रही है। ठीक है। तो a की घात m बटा a की घात n, यदि दो आधार समान हैं और उनपे घातें समान हैं चाहे अलग अलग हैं, लेकिन वो किस में है, भाग में है, तो इनका हम क्या करते थे, इनकी घातों को आपस में सबट्रैक्ट यानी कि घटाते थे। लेकिन ऊपर वाले की घात में से नीचे वाले की घात घटाएंगे, तो ऊपर m है और नीचे n है, तो हम m में से n को घटाएंगे तो क्या आएगा, a की घात m माइनस n। ठीक है। यह था हमारी दूसरा घातांक का नियम। फिर हमने देखा था तीसरा घातांक का नियम क्या होता है। तो तीसरा घातांक का नियम होता है घात की घात लेना, यानी कि मान लीजिए a की घात m है और उसकी भी घात n लगी हुई है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करते थे, घातों का आपस में गुणा करते थे। तो a की घात क्या होगी, m गुणा n। a की घात क्या होगी, m गुणा n, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। चौथा नियम क्या पढ़ा था, चौथा नियम था हमारा यदि a की घात m हो गुणा b की भी घात m, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते थे। चलिए, मोहित सारोवा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको याद है ना, आप बताइए अनम्यूट करके, इसका क्या आता था। अच्छा नहीं है, ठीक है। कोई और स्टूडेंट बताना चाहता है, a की घात m गुणा b की घात n, दोनों की घातें सेम है लेकिन इस बार आधार अलग अलग हो गए, तो क्या आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आता था हमारा a b की घात m, यानी कि घात तो एक ही रहेगी लेकिन जो a है और b है इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो a b की घात m। तो ये 4 नियम हमने पढ़े थे, घातांकों के चारों ही इंपॉर्टेंट है और चारों पे ही हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है। चलिए, अभी आपको इन्हीं पे आधारित एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसमें ये चारों नियम भी यूज हो सकते हैं और हो सकता है इनमें से कुछ नियम यूज हो, तो वह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। रिकॉल टेस्ट में जो लिखा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमें एक जो व्यंजक दिया गया है उसे हमें सॉल्व करना है। अब वह क्या दिया गया है, 12 की घात 2, उसकी भी घात है 3, गुणा 6 की घात 4, और फिर भाग देना है 2 की घात 2 से। तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है, देखते हैं कितने बच्चे इसे सही सॉल्व करते हैं। आराम से सॉल्व करें, आपके पास 2 मिनट है। काफी बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, इसलिए पहले ही कह रहा हूं मैं, ध्यान से सॉल्व करना है आपको, गलती नहीं करनी है जल्दबाजी में। यदि आपको नियम याद नहीं है तो आप एक बार अपने नोट्स भी चेक कर सकते हैं कौन कौन से नियम थे।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ट्राई सभी बच्चों को करना है। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। पिछली क्लास में हमने घातांकों के नियम पढ़े हैं, घातांकों के नियम के आधार पर ही यह क्वेश्चन है। चलिए 1 मिनट, 1 मिनट और बचा है। अच्छा चलिए, आपको छोटी सी हिंट देता हूँ। जो 12 लिखा है ना, उसे आप 6 गुणा 2 में लिखिए। 12 को 6 गुणा 2 में लिखने से होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे। चलिए 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 30 सेकंड। 15 सेकंड। 15 सेकंड और है। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। देखिए इस क्वेश्चन में आपका पूरे जो भी चारों नियम है वो चारों के चारों रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है। तो हमें दिया गया है 12 की घात 2 और उसके ऊपर भी घात लगी है 3 गुणा 6 की घात 4 और इसमें हमें भाग देना है 2 की घात 2 से। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो घात पे घात लगी है ना, 12 की घात 2 है और उसपे भी फिर घात 3 है। तो हमने अभी एक नियम पढ़ा था, कौन सा था? A की घात m और उसपे भी घात n लगी हुई थी। हमने क्या किया था? इन दोनों घातों को आपस में गुणा किया था। तो चलिए वही गुणा हम यहाँ पे भी करेंगे। 12 की घात 2 है और 3 है। 2 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 12 की घात 6। 2 गुणा 3 क्या होगा? 6। और गुणा में क्या लिखा हुआ है? 6 की घात 4। किसी भी बच्चे को यदि समझ में नहीं आता है तो वहीं पे आप कमेंट में n लिख देना। ठीक है। तो यहाँ तो हो गया 12 की घात 6 गुणा 6 की घात 4। ये हमें दिया हुआ है, इसे हमने एज इट इज लिख दिया। और भाग में क्या है? 2 की घात 2। ठीक है। अभी आपने एक और नियम पढ़ा था, वह क्या था? A की घात m गुणा A की घात n। अच्छा,
एक मिनट, ये वाला नहीं, दूसरा वाला नियम लगेगा। a की घात m गुणा b की घात m। तो क्या होता था, a और b को हम गुणा कर देते थे और उनकी घात पे लगा देते थे m, क्योंकि दोनों की घात सेम थी। ठीक है, तो अभी मैं इस नियम को है ना उल्टा लगाऊंगा। अभी तक तो हम यहां से यहां लगाते थे, अभी हम इसको यहां से यहां लगाएंगे। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ 6 गुणा 2। 12 को 6 गुणा 2 में क्यों लिख रहा हूँ, देखिए क्योंकि यहाँ पर गुणा में है 6 की घात 4। तो मैं इसे भी कुछ ना कुछ 6 और 2 की घात के रूप में बदलना चाहता हूँ, जिससे कि जो 6 की घात आएगी वो तो यहाँ पर इसके साथ एडजस्ट हो जाएगी, और जो 2 की घात आएगी वो नीचे भाग के साथ एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए 12 को हम 6 और 2 के रूप में लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, 12 को लिख रहा हूँ 6 गुणा 2। तो देखिए यहाँ लिखा 6 गुणा 2, और उसकी घात कितनी है, 6 है 12 की घात, तो इसकी घात पे 6 लगा दिया, गुणा 6 की घात 4 तो है ही, 6 की घात 4 का 6 की घात 4, और भाग में क्या है, 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 का 2 की घात 2। ठीक है, अभी देखिए a गुणा b की घात m है, यह मान लीजिए a है, यह b है, इसकी घात क्या है m यानी कि 6 है। तो हम दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6 की घात 6 गुणा 2 की घात 6, क्योंकि दोनों के ब्रैकेट पे घात 6 है ना, तो इसका मतलब दोनों की अलग अलग घात हो जाएगी। यह वाली आइडेंटिटी यूज करी है। ठीक है, गुणा में क्या दिया हुआ है, 6 की घात 4 से है, तो गुणा में 6 की घात 4, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2। ठीक है, अभी देखिए आगे क्या करेंगे। अभी हम जानते हैं, एक और हमने पढ़ी है, a की घात n गुणा a की घात n। जब हमारे आधार सेम होते हैं तो क्या करते हैं, घातें जुड़ जाती है। तो क्या करेंगे, a की घात m प्लस n। तो अभी देखिए यहाँ पर 6 की घात 6 है, गुणा में 6 की घात 4 है, तो यह इसी नियम पर आधारित है। 6 की घात 6 गुणा 6 की घात 4, आधार दोनों के सेम है, 6 है, घातें कुछ भी हो वो जुड़ जाएंगी। तो क्या होगा, 6 की घात, यहाँ पर 6 की घात 6 प्लस 4। ठीक है, यह 6 यहाँ पर लिखा और यह वाला 4 यहाँ पर लिखा। अब आप कहेंगे कि सर गुणा में 2 की घात 6 भी तो है, तो बिल्कुल 2 की घात 6 को हम गुणा में एज इट इज लिखा रहने देंगे, और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारा, 2 की घात 2। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। 6 की घात क्या हो जाएगी, 6 प्लस 4 6 की घात 10 गुणा 2 की घात 6 बटा, बटा में क्या है, अच्छा यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड का चिन्ह ना लगा के मैं इसे नीचे लिख रहा हूँ बटा में, यह हो जाएगा 2 की घात 2। ठीक है, अभी आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी है, a की घात m बटा a की घात n। इसका मान क्या होता है, a की घात m माइनस n। ठीक है, तो वही आइडेंटिटी हम इन 2 की घात 6 और 2 की घात 2 पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि दोनों के आधार सेम है और दोनों बटा में लिखी हुई है। तो देखिए मैं सामने ही लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है। 6 की घात 10 जो है, इसको तो एज इट इज लिखा रहने दिया, 6 की घात 10 गुणा 2 की घात 6 है, ऊपर की घात में से नीचे की घात घटाते हैं, तो 2 की घात 6 माइनस 2 की घात 2, तो 6 माइनस 2 लिखा है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा हमारा, अच्छा इसे यहां लिख रहा हूं बराबर में, 6 की घात 10 गुणा 2 की घात 4। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या, पहले ये बताइए। 6 की घात 10 गुणा 2 की घात 4, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है या डाउट है? यदि क्लियर है तो वाई लिखेंगे, डाउट है तो एन लिखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है, आपको लग रहा होगा थोड़ा टफ है, बिल्कुल मैं मानता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है। चारों ही आइडेंटिटी यानी कि चारों ही नियम इसमें यूज हो रहे हैं, और ये इसीलिए कराया जा रहा है ताकि आपके चारों नियम एक बार याद हो जाए। ठीक है, आज क्योंकि काफी टाइम बाद क्लास लग रही है, तो इसलिए आपके चारों नियम अच्छे से रिवाइज हो जाए। सभी बच्चे बताएं एक बार, किसी को समझ में नहीं आया है तो वो एन लिखें, और समझ में आ गया है तो वाई लिखें। सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। तो यहां तक क्या हुआ, 6 की घात 10 गुणा 2 की घात 4, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी 6 की घात 10 नहीं है, 2 है, 3 है, 12 है, 5 है। अच्छा 5 तो कहीं आया ही नहीं है,
5 तो अभी तक कहीं नहीं है, तो इसे चलिए आगे और सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या आया है अभी तक, 6 की घात 10 गुणा 2 की घात 4। ठीक है, यही आया है। तो इस 6 को मैं और तोड़ देता हूँ। क्या लिखूंगा, 6 को और तोड़ के मैं लिख देता हूँ 2 गुणा 3 की घात 10 गुणा 2 की घात 4। अभी क्या आएगा, वही कहेंगे, 2 की घात 10 गुणा 3 की घात 10 गुणा 2 की घात 4। अभी क्या आएगा इसके बाद, 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 4 जो है, इनके आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात 10 प्लस 4 गुणा में क्या रहेगा, 3 की घात 10। तो क्या आया, 2 की घात 14 गुणा 3 की घात 10। यह आपका करेक्ट आंसर होगा, 2 की घात 14 गुणा 3 की घात 10। तो किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अभी वो बच्चे बताइए जिनको समझ में नहीं आया है वो एन लिखेंगे। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया है वो एक बार एन लिखें। अगर समझ में नहीं आया है झिझकना नहीं है, अपना डाउट पूछ लेना है। क्वेश्चन बड़ा है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी का भी डाउट नहीं है, सभी क्लियर है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए, सभी को क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले इसका लेंगे, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 की घात 14 गुणा 3 की घात 10। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए तो इसका हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन सी। अभी हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। पिछली बार जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी कि घातांकों के नियम पढ़े थे वो किसके लिए थे, वो आपकी परिमेय संख्याओं के लिए थे। ठीक है, अभी किसके लिए है, रियल नंबर्स के लिए है, यानी कि वास्तविक संख्याओं के लिए है। अभी देखिए, वास्तविक संख्याओं के लिए भी नियम बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। आपके वही चारों नियम लगेंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने कौन कौन से नियम पढ़े हैं। तो निम्नलिखित घातांक नियमों यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का प्रयोग हमने अपनी पिछली कक्षाओं में किया है, यानी कि पिछली क्लास में किया था। कौन सा था, यदि हमारे आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, जो यहाँ पर जुड़ गई। और यदि आधार सेम है लेकिन डिवीजन में है तो घातें क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटा देते हैं। तो यह हमारा था सेकंड नियम। थर्ड नियम क्या था, कि यदि दो घातें हैं आपस में, एक ही घात m है और उस पर भी घात n लगी हुई है, तो वो दोनों घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और चौथी घात क्या कहती है, कि इस बार यदि आपके आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें सेम है, तो आपके आधार गुणा हो जाएंगे और घाता वही रहेगी, एक ही घात आएगी दोनों पे वही। जैसे a की घात m गुणा b की घात m की बात करें तो आधार अलग अलग है, a है यहाँ b है, लेकिन घात m है दोनों की। तो क्या करेंगे हम, a गुणा b करेंगे और उन पर a की घात लगा देंगे m। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है रियल नंबर्स में जो कि आपको ध्यान रखनी है, बच्चों को इनमें काफी कंफ्यूजन होता है। जैसे कोई भी संख्या है, चाहे कुछ भी लिखा है, यदि उसकी घात में 0 लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए मान लीजिए 5 की घात 0 है, तो इसका मान क्या होता है, इसका मान हमेशा 1 होता है। तो किसी की भी घात 0 हो, चाहे कुछ भी लिखा हो आधार में, यदि घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए कुछ भी हो सकता है आधार की जगह पे, तो हम क्या लिख रहे हैं, कोई संख्या ना लिख के इसे ए लिख रहे हैं, यानी कि चाहे कुछ भी हो लेकिन घात में यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। यह इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, किसी की भी घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। चलिए अभी कुछ और देखते हैं। अच्छा, आपको मैंने बताया था, एक ही मान लीजिए कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई है, 2 की घात -2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की घात 2 का मतलब तो होता है कि हम इस 2 को 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 है और इसकी घात 2 है, तो 2 को 2 बार गुणा किया। 2 की घात यदि 3 होती तो 2 को हम 3 बार गुणा करते। यह तो होता है पॉजिटिव घात का मतलब। मैंने आपको नेगेटिव घात का मतलब भी बताया था।
तो नेगेटिव घात का मतलब क्या होता है बताइए, 2 की घात यदि -2 है तो इसका मतलब क्या होगा। कोई भी बच्चा यदि लिख नहीं पा रहा है, कमेंट नहीं कर पा रहा है, तो अनम्यूट करके भी बता सकता है। देखिए, तो इसको कैसे बदलते हैं, पॉजिटिव घात में 1 बटा में लिख देते हैं। 2 की घात -2 है तो इसे कैसे लिखेंगे, 1/2 ठीक है। तो इस माइनस की जो घात होती है, इसे प्लस की घात में बदलने के लिए हम 1 बटा में करके लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, यही केवल माइनस की घात के लिए नहीं है, ये प्लस की घात के लिए भी है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो 2 की घात 2, ठीक है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/2 तो जब आप 1 बटा में करके लिखते हैं ना, तो आपकी जो घात होती है उनका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए आपको दिया गया हो 2 की घात -1, तो इसका मतलब क्या है, 1/2 और इसका मतलब क्या होगा, 1/2 क्या होती है, 2 की घात 1 होती है 2। तो इसका मान होगा 2 की घात -1 का मान क्या हुआ, 1/2 यानी कि आधा। और 2 की घात -2 का यदि मान निकालें तो 1/2 और 1/2 तो इसका मान क्या होगा, 1/4। ठीक है। तो आपको माइनस की घात का मतलब पता होना चाहिए कि आखिर माइनस की घात का मतलब होता क्या है। ठीक है, समझ में आया क्या, यहां तक क्लियर है आपको। देखिए, यदि कोई भी डाउट है तो डाउट रखना नहीं है, डाउट पूछ लेना है। अदरवाइज फिर बाद में डाउट की वजह से और कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आते। क्या सभी बच्चों को माइनस की घात समझ में आई, कैसे हटाते हैं, मान कैसे निकालते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी हम देखते हैं। मान लीजिए आपको हमने पढ़ा था, अच्छा वर्गमूल में आपने सभी ने पढ़ा है कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है। वर्गमूल की घात का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है √3, तो 3 की कितनी घात होगी, यहाँ पर मैं क्या लिखूं घात की जगह पे, यदि √3 लिखा है तो। चलिए कमेंट में बताइए, आपको बताया गया था जब वर्गमूल पढ़ाया गया था कि वर्गमूल में घात किसके बराबर होती है। ध्यान से आंसर करना है, सोच समझ के बेटा। अच्छा, आंसर कॉपी नहीं करेंगे, ईमानदारी से बताएं जो भी आपको पता है। √3 का मतलब क्या है, 3 की घात कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए, √रूट का मतलब होता है उसकी घात 1/2 होना, ना कि 2 होना। घात होता है 1/2 होना, ना कि केवल और केवल 1 या फिर 2 होना। यदि घात 2 होती, मान लीजिए 3 की घात 2 होती, तो इसका मतलब तो क्या होता फिर, इसका मतलब तो होता 3 × 3। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 3 की घात 1/2। तो वर्गमूल का मतलब होता है घात में 1/2। ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ पर घनमूल होता, तो घनमूल को हम कैसे लिखते हैं, √, और इसके आगे यहाँ छोटा सा 3 लगा देते हैं, और इसके आगे मान लीजिए यहाँ 3 होता। तो घनमूल में घात का क्या मतलब होता है, चलिए बताइए। अभी यहाँ पर क्या लिखे 3 की घात के ऊपर, याद है क्या किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को याद है क्या, जैसे वर्गमूल में घात होती है 1/2, ऐसे ही घनमूल में घात क्या होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए, सभी बच्चों को याद होने चाहिए, आप रिवाइज करते रहिए बेटा कॉन्सेप्ट्स को। हमने पढ़ा था वर्गमूल और घनमूल में केवल एक ही डिफरेंस आता है। वर्गमूल में जहां जहां पे 2 आता है, घनमूल में वहां वहां पे 3 आता है। तो 2 को बस 3 से बदलना है घनमूल में।
तो वर्गमूल में घात 1/2, ऐसे ही घनमूल में घात होती है 1/3। ठीक है। अच्छा चलिए एक चीज और बताइए, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिखे हैं 2√3, यह 2 बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर इस 2 की जगह भी मान लेते हैं हम, इसे ऐसा लिख देते हैं, मान लीजिए 4, √4 है और यहाँ पर 3 है, और एक ऐसे लिखा हुआ है छोटा 3 और फिर √ लगा है और उसके बाद लिखा है 4। क्या इन दोनों में फर्क है या फिर सेम है? फर्क है या फिर सेम है? अच्छा, यदि आपको लगता है कि डिफरेंस है तो आप ए दबाएंगे। ए का मतलब एक लिखें, ए का मतलब है डिफरेंस है, और बी का मतलब है डिफरेंस नहीं है। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। एक तो बाहर √3 लिखा हुआ है बड़ा, 3√4, और एक बहुत ही छोटा 3 लिखा है अंडर रूट के चिन्ह के ऊपर, √4 लिखा है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बेटा। अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, योगेश सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। अच्छा चलिए अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताइए अनम्यूट करके क्या डिफरेंस है दोनों में, जो भी आपको पता है। जल्दी से अनम्यूट करके बताइए। अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, अनम्यूट करके बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में। हाँ जी बताइए, बताइए जल्दी से बताइए। अंशु कुमार की आईडी से स्टूडेंट है, ठीक है। चलिए ज्योति बुधानिया की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताइए बेटा अनम्यूट करके क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए अनम्यूट नहीं करोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको वास्तव में कारण पता भी है या फिर नहीं पता है। आपको जो भी लगता है कि सर इस वजह से ये अलग है, वो बता दीजिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो। अच्छा आप अनम्यूट करके बता दीजिए। अनम्यूट करके बताइए ज्योति बुधानिया की आईडी से जो स्टूडेंट है। ठीक है चलिए मोहित सरोहा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताएंगे। सर 3√4 जो है वो 3√4 के मल्टीप्लाई में है सर। ओके वेरी गुड। और जो 3√4 है ना सर, सर वो क्यूब है सर, इसलिए ठीक है, सर। ठीक है वेरी गुड। ठीक है अभी आप, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब था। आप इसमें शायद थोड़ा सा गलती कर गए, यह क्यूब नहीं है, क्यूब रूट है। ठीक है, बहुत बढ़िया वेरी गुड। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जो कि यह 3√4 है, यह आपस में गुणा में लिखे हैं, 3 × √4, और जो ये 3 छोटा लिखा हुआ है वर्गमूल के चिन्ह के ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घनमूल, यानी कि 4⁻⁰ तो इसका मतलब क्या होता है, घनमूल है यह 4⁻⁰ ठीक है। अच्छा क्यूब क्या होता है, इस घनमूल को बोलेंगे हम क्यूब रूट। क्यूब क्या होता है, किसी की घात यदि 3 होती है, मान लीजिए 4⁻3 है, तो हम बोलेंगे इसे क्यूब ऑफ 4, 4⁻3। और यदि इसी की घात 1/3 होती है, उल्टी होती है इसके बिल्कुल, तो इसे बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 4, यानी कि 4 का घनमूल। ठीक है। तो देखिए आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं
यदि हमारे इस चिन्ह के ऊपर यहाँ पर छोटा कुछ भी लिखा हुआ है, अभी यहाँ पर 3 लिखा है तो इसकी घात क्या हो गई 1/3। अच्छा, अभी आप कहेंगे लेकिन सर यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो जब भी घात 1/2 हो गई। तो देखिए, जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं ना, तो वर्गमूल में हम यहाँ पे जनरली कुछ लिखते नहीं है। वैसे लिखना चाहें तो हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 2 में कोई भी गलती नहीं है, 2 लिखा हुआ होता है, पर जनरली हम लिखते नहीं है वर्गमूल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि ऐसे लिखा हुआ हो 2 तो इसकी घात हो गई 1/2, 3 लिखा हो तो इसकी घात हो गई 1/3। ऐसे ही मान लीजिए यदि यहाँ पे 4 लिख दूं मैं, तो क्या होगा, इसका मतलब 3 की घात 1/4। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यदि कुछ भी लिखा हुआ दिया गया हो, मान लीजिए अंदर a लिखा है और यहाँ पर n लिखा है, तो आप इसका मतलब क्या पढ़ेंगे, a की घात 1/n। तो यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार क्या होगा ना, इस रूप में संख्या दी जाएगी, अंडर रूट वाले रूप में, और आपको यहां से ऐसे लिखनी होगी। तो आपको याद रखना है, यह n जो है यह बड़ा n नहीं है, यानी कि इसके गुणा में नहीं है, यह ध्यान रखना है। यह गुणा में नहीं है, यह इस चिन्ह के ऊपर लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, उसकी घात में आपको 1/, में करके लिख देनी है। यदि 2 है तो घात 1/2, 3 है तो घात 1/3। ठीक है, तो आपको देखो ये वाली आइडेंटिटी बताई गई है। यदि n अंडर रूट a है तो उसे हम a की घात 1/n लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? सभी को समझ में आई ये वाली? सभी को ये वाली आइडेंटिटी क्लियर है कैसे आई? याद रखेंगे सभी? सभी को वर्गमूल घनमूल में पता है ना? वर्ग यानी कि घात 2, वर्गमूल यानी कि घात 1/2, घन यानी कि घात 3, घनमूल यानी कि घात 1/3। ठीक है, चलिए, यह समझ में आया सभी को? वेरी गुड। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कुछ भी डाउट होता है तो डाउट रखना नहीं है, अपना डाउट पूछ लेना है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अभी देखिए, अभी हमारी एक और आइडेंटिटी आती है। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है a की घात m/n, a की घात m/n। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अभी हमने एक चीज पढ़ी कि मान लीजिए ऐसे लिखा हो n अंडर रूट a, तो उसे हम क्या लिखेंगे, a की घात 1/n, ऐसे ही लिखेंगे इसे। अभी हमें लिखा है a की घात m/n, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की घात में लिखा 1/n और गुणा में लिख दिया m, क्योंकि 1/n का गुणा जब m से करूंगा तो m/n ही आएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने इसे ऐसे लिखा और फिर देखिए इसे, यह यही बन गया है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है a की घात 1/n। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, n अंडर रूट a, और इसकी घात में क्या है m, यहाँ पर और आएगा तो इसकी घात में लिख दिया m। ठीक है, इसकी घात में लिख दिया है m। अच्छा, अभी आपको काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे अंडर रूट आ रहा है, कहाँ पे n में अंडर रूट आ रहा है। तो देखिए, ये सभी जो है ये सभी घातों का खेल है। आप एक बार घातें समझ गए ना, यानी कि वर्गमूल घनमूल, मेन तो आपको यह याद होनी चाहिए। तो फिर आपको संख्या इधर उधर करके लिखनी है, जैसा भी आपका क्वेश्चन आए उसके हिसाब से। ठीक है, मेन जो हमारे नियम थे वो वही 4 नियम थे जो हमने पहले पढ़े थे। पहले जो प्राकृत पूर्ण संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए पढ़े थे, वही 4 नियम भी यहाँ पर लागू होंगे। लेकिन कई बार क्या होगा ना, मान लीजिए अभी उदाहरण के तौर पे आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिए जा सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 गुणा 3 की घात 1/3, इसको सॉल्व करना है। तो अभी आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि सर अंडर रूट 3 है, गुणा में 3 की घात 1/3 है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करें? तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आपको यह वाली चीज पता है तो आप कैसे लिखेंगे इसे? सबसे पहले तो इसको भी इसी रूप में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे?
3 की घात, आगे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट के ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी घात होगी 1/2। और गुणा की जगह गुणा 3 की घात 1/3। अभी आपको लगेगा कि हाँ यह हमारे कुछ देखी देखी हुई लग रही है, तो ये किस रूप में आई गई, a की घात m गुणा a की घात n, और इसका मान क्या होता है, a की घात m प्लस n। तो इन दोनों को मान क्या आएगा, इन दोनों का उत्तर क्या आएगा, 3 की घात 1/2 प्लस 1/3। तो इसको आप जोड़ लेंगे 1/2 प्लस 1/3 को, वही आपका उत्तर आ जाएगा 3 की घात में। तो इस तरीके से ये जो चीज है आपकी इस तरीके से क्वेश्चन को आसान बनाती है। यदि आपको ये पता नहीं होता तो आप यहाँ से यहाँ इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते और आगे फिर क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं ताकि आपको मतलब पता रहे, वर्ग का, वर्गमूल का, घन का, घनमूल का, या फिर इनके अलावा और भी कुछ हो तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, माइनस की घात क्या होती है, प्लस की घात का क्या मतलब होता है, तो यह सब कुछ आपको आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं यदि आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप डाउट पूछ लेना, डाउट रखना नहीं है अपना। ठीक है, चलिए यह सभी को समझ में आया, a की घात m/n को हमने यह कैसे लिखा, n√a की घात m। क्या यह सभी को क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए कमेंट करके। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये वाली 4 आइडेंटिटीज तो हमने पढ़ी रखी है, चारों आइडेंटिटीज हमें आती हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको याद क्या क्या रखना है, मैं एक बार वो बता देता हूँ। ये तो 4 आइडेंटिटीज, ये चारों याद होनी चाहिए। एक आपको यह भी याद होना चाहिए, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्या था, ये आई कहाँ से, तो ये आती है यहाँ से, यह भी आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, मैं इन्हें हाईलाइट कर देता हूँ चलिए आपके लिए, जिससे कि आप आसानी से इन्हें याद कर सकें। एक तो यह याद होना चाहिए और एक आपको यह याद होना चाहिए, और चारों यह तो हैं। ठीक है, ये चारों भी आपको याद होनी चाहिए, कम से कम इतना तो आपको याद होना चाहिए। वर्ग का, वर्गमूल का, घन का, घनमूल का, और माइनस की घात का। माइनस की घात का क्या मतलब होता है, यह भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 की घात 5/3 गुणा 2 की घात 4/3। अच्छा, यदि आपको गुणा का चिन्ह नहीं दिया जाता है ना बीच में, तो कई बार यह बिंदु या फिर डॉट बनाकर दिया जाएगा, तो इससे आपको समझ जाना है कि यह भी गुणा का ही चिन्ह है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, कौन सी हमारी इसमें नियम लग रहा है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैं 2 को a मान लेता हूं, तो a की घात, इसको कुछ भी m मान लेते हैं अभी के लिए, 5/3 को, तो a की घात m गुणा, यहाँ पे गुणा लिख देते हैं, a की घात n। दोनों के आधार समान है, घातें कुछ भी हो लेकिन दोनों गुणा में हैं, तो घातों का क्या होगा, योग होगा। तो a की घात m प्लस n होता है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 2 की घात 5/3 प्लस 4/3, तो क्या आएगा, चलिए बताइए, 5/3 प्लस 4/3 का मान क्या आएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। 5/3 प्लस 4/3 क्या आएगा, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बेटा। और किसी का आंसर कॉपी नहीं करना है, मैं पूछ सकता हूं, यदि नहीं आता है तो आप एन लिख दीजिए। वैसे सभी को आना चाहिए, क्योंकि किसका जोड़ है, फ्रैक्शंस का जोड़ है। फ्रैक्शन भिन्नों का योग है, और ये हम काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। वेरी गुड, तो देखिए क्या आया, 5/3 प्लस 4/3। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं,
चलिए एलसीएम से ही कर लेते हैं और शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो एलसीएम से करेंगे तो 3 का एलसीएम लिया 3, इस 3 का 3 में भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा, उस 1 का गुणा इस 5 से करेंगे, तो 1 गुणा 5, बीच में प्लस है तो प्लस लिखो, इस 3 का भाग फिर से 3 में देंगे तो 3, 1 कम 3, एक बार भाग जाएगा, उस 1 का गुणा इस 4 से करेंगे, 1 गुणा 4, तो क्या आया 5 + 4 9/3, और 3 एकम 3, 3 3 जा 9, तो क्या उत्तर आएगा 3। तो हमारा आंसर क्या आया 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार गुणा करें, तो 2 को 3 बार गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो देखिए हमने जो नियम है वो तो मेनली वही यूज किया है जो पहले पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था, लेकिन हमारी घातें पहले प्राकृत संख्याओं में थी या फिर पूर्ण संख्याओं में थी, अभी भिन्नों में आ रही है। ठीक है, क्या यहाँ तक किसी स्टूडेंट को डाउट है? यदि क्लियर है तो वाई लिखें सभी, कहीं भी डाउट है, क्लियर नहीं है तो एन लिखेंगे। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, सेकंड क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और मैं यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उस पे आपको कमेंट करना है, इतने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा, जिसको भी नहीं दिख रहा हो, क्वेश्चन है 1/3 की घात 7 और उसके ऊपर 4। ठीक है, एक बार ये आप कोशिश करें करने की। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट करके आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन लिखे हैं मैंने, ए बी सी डी। अच्छा, ऑप्शन सी में लिखा है 1/3 की घात 7 + 4, यानी कि 1/3 की घात 11। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, सबको अपना आंसर निकालना है और जो आंसर आया है वो ही कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्वेश्चन हमें दिया गया है 1/3 की घात 7 और उसके ऊपर है घात 4। तो ये हमें कुछ कुछ किसके जैसा लग रहा है, ए की घात m, उस पे भी घात n लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं, दोनों की घातों को आपस में गुणा कर देते हैं, ए की घात m गुणा n। तो इसे यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए 1 के घात 4 है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 की घात, अभी यहाँ पर 1 की घात कुछ भी नहीं है तो मैं इसे लिख देता हूँ 1 की घात 1, क्योंकि 1 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 की पावर 1 × 4, ऊपर भी गुणा हो गई और नीचे भी गुणा हो जाएगी, 3 की पावर 7 × 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, 1 की घात 4/3 की घात 7 चौक 28, तो यह आ गया 1/7 3 की घात 28। अभी देखिए 1 की घात 4 का मतलब क्या होगा, 1 की घात 4 का मतलब है 1 को 4 बार गुणा कीजिए, तो 1 को कितनी भी बार गुणा कर लें 1 ही आएगा, तो 1/3 की घात 28, यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 1/3 to the power 28, दिस इज आवर करेक्ट राइट आंसर।
ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जो भी बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसको अभी इरेज कर रहे हैं। चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4 की घात 3/2 गुणा 5 की घात 3/2। अच्छा चलिए इसे आप सॉल्व करके बताइए जल्दी से। 4 की घात 3/2 गुणा 5 की घात 3/2। सभी बच्चे सॉल्व करें। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मैं समझ गया हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे टाइप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 4 की घात 3/2 गुणा 5 की घात 3/2। तो इस बार हमारे आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें सेम है। तो ये किसके जैसा है, ये कुछ कुछ इसके जैसा है। A की घात m गुणा B की घात भी m ही है। तो हम कैसे करते हैं, A B की घात m लिखते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इसी रूप में लिखेंगे। 4 गुणा 5 की घात 3/2। तो 4 गुणा 5 क्या होगा, 20 की घात 3/2। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो यह आपको आंसर में नहीं मिलेगा। यह आपको आंसर में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, तो देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। आपने अभी देखा है ए की घात यदि m/n होती है, हमने यहाँ पर देखा ना ए की घात m/n है, तो उसका मान क्या आता है। अच्छा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में। ए की घात m/n का मान आता है n√, ए की घात m, ये इसका मान आता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 3√20 की, सॉरी यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि 2 नीचे है ना, तो जो नीचे होता है उसे अंडर रूट पे लिखते हैं। तो 2√20 की घात 3, ये आपको इस तरीके से भी लिख कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहां से यहां जाना भी आना चाहिए। तो ये आंसर भी आपका सही है और ये भी सही है। जो भी ऑप्शन में हो वो आपको करेक्ट मार्क करना है। इसको 1 मिनट में दोबारा लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो। तो यहाँ पर 2 आएगा। चलिए ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अभी आता है लास्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आप यदि देखेंगे तो देखिए आधार दोनों का सेम है लेकिन घातें अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, घातों को आपस में घटा देंगे। ठीक है, किसके रूप के जैसा है ये, इसे इरेज कर देते हैं, 1 मिनट। इसके रूप के जैसा है, यह है कुछ कुछ A की घात m/A की घात n, क्योंकि आधार सेम है घातें अलग अलग है। तो इसका मान क्या होता है, A की घात m - n। चलिए तो अभी क्या लिखेंगे, A की घात 2, सॉरी ए की जगह पे क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। तो ए की जगह लिखा 7, 2 - 1/3। क्या ये मैंने सही लिखा है, 2 - 1/3 सही लिखा है क्या। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं 2 - 1/3 क्या सही है। कमेंट करके बताइए जल्दी से। 7 की घात 2 - 1/3, क्या यही आपका उत्तर आएगा।
मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी को? सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो ये बताइए 7 की घात 2 - 1/3, क्या यह सही लिखा हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा सभी बच्चे, वाई और एन लिखकर। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसे। 2 - 1/3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाते हैं। तो क्या लिखेंगे, 7 की घात 1/3 - 2। और 1/3 माइनस जब 2 करेंगे तो क्या आएगा, तो करके देख लेते हैं। 1/3 - 2 को क्या लिख रहे हैं, 2/1। तो इनका यदि आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 एलसीएम आएगा। 1 - 3 × 2 6। तो इसका आंसर आएगा आपका माइनस का 5/3। तो सही उत्तर क्या होगा, 7 की घात -5/3। यह आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 7 की पावर -5/3 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अभी आज की क्लास हम हमारी यहीं पर ही समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है। यदि आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं।